वहाँ पे ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट मांगा है। तो फिर से हम सब ने ट्राई मारा कि शायद रिजा ने कहीं अंदर किसी बीच में रख दिया, फिर ढूंढ लिया, नहीं मिला। लेकिन आप ये कचरा देखिए जो इसकी अलमारी से निकला है। पेपर्स है 7 के 8 के जो नॉर्मल, मतलब एक आप यादें तो रखते हो, फोटोज रखते हो, सर्टिफिकेट्स रखते हो, कुछ स्पेशल चीज रखते हो, तो एक नॉर्मल पेपर में ऐसे कुछ अगर एक चीज सॉल्व भी की हुई है, मतलब ऐसी चीजें भी, ऐसा भी उसने रखा है। ये खाली पेपर, इसमें हम लोग कैसे ढूंढते। और जो फोल्डर्स है, ये जरूरत की चीजें अलग है। मिठाई का डब्बा भी इस अलमारी से निकला है। सारी चीजें हम लोग अभी हटा रहे हैं। अब यहाँ पे सब अच्छे से हम सॉर्ट आउट करके रखेंगे और अब सारी चीजें हम रखेंगे। पूरा फोल्डर बना के दो, सब में ऊपर नेम लगा के दो और हमारी नजर के सामने रखो। तो बस इसी चीजों में हम लोग लगे हुए हैं और फिर सब कुछ सॉर्ट आउट करके फिर मिलते हैं, है ना। एक कमरा चाहिए ऐसे कपड़ा बनने के लिए। ये नहीं है मेरा कोई, बस मेरा इतना है। डायरी तो इसमें नाजा करा से, तो आप लोग सोचोगे इतनी जल्दी आई और इतनी जल्दी जा रही है, सिर्फ इसलिए बहुत न्यू चीजें थी जो वो लोग यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा आ जाओ और अपना यूज कर लो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टार्स की दुनिया विद मी। तो फ्रेंड्स, जैसे ही सबा का व्लॉग आता है, लोग उस व्लॉग के अंदर कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। और कमियां ऐसी कि जो हम पहली बार व्लॉग देखें तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि इसमें ये कमी है, लेकिन ट्रोलर जो होते हैं उनको पता चल जाता है कि हाँ, इस चीज़ में, इस व्लॉग में ये कमी है, और वो लोग कमेंट करके सबा को इस चीज़ को लेकर ट्रोल करते हैं। अब एक आपने क्लिप देखी जहाँ पर सबा, नाजा खाला और रिज़ा की अलमारी की सफाई कर रही थी, क्योंकि उन्हें रिज़ा का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। यहाँ पर सफाई करते वक्त सबा का कहना है कि देखिएगा कितना कचरा उनकी अलमारी से निकला है। मुझे सारा दिन इसी में लग गया, मैंने व्लॉग भी शूट नहीं किया, इतना कचरा है। और देखिएगा इतना कचरा अपनी अलमारी में कौन रखता है, और ये खाली पेपर तक वहाँ पर निकले हैं। इस चीज़ को लेकर सबा ने रिज़ा की बहुत ज़्यादा सुनाई भी कि आखिर वो कचरा इतना क्यों रखती हैं अपनी अलमारी में। रिज़ा थोड़ा गिल्टी भी फील कर रही थी, उसे थोड़ा मतलब शर्म सी भी आ रही थी कि सब लोग देख रहे हैं और सब आप भी मुझे इस तरीके से कह रही हैं कि अलमारी में इतना कचरा है, ये है, वो है। तो इस चीज़ को लेकर लोगों ने बहुत सारे सबा के ऊपर सवाल उठाए हैं कि उन्हें जो है रिज़ा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। रिज़ा एक बहुत अच्छी लड़की है जो अपने हर काम बहुत अच्छी तरीके से, परफेक्ट तरीके से करती है। अब यहाँ पर लोगों का कहना है कि सबा जो हैं वो रिज़ा से जलती हैं, जेलस फील करती हैं वो रिज़ा को लेकर, इसीलिए वो ऐसा करती हैं कि पब्लिक के सामने ही उनकी कमियाँ निकाल कर रखती हैं। अब जैसे फ्रेंड्स, आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि सबा ने रिज़ा की अलमारी दिखाई थी जो लोगों को बहुत पसंद आई, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड की गई थी, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से उसमें व्यवस्थित तरीके से सामान रखा हुआ था। अब लोगों ने इस चीज़ को लेकर सबा को बहुत कमेंट किए कि रिज़ा बहुत अच्छी है, उसकी अलमारी देखो कितनी व्यवस्थित तरीके से चीज़ें रखी हैं और कितनी अच्छी तरीके से, परफेक्ट तरीके से उसने अपनी अलमारी को रखा है। लेकिन यहाँ पर सबा की भी तुलना की कि सबा, एक आप अपनी अलमारी देखिए कितनी बुरी तरीके से फदोली हुई रहती है, कपड़े इधर इधर पूरी भरी हुई रहती है, इतने बिल्कुल कुछ भी व्यवस्थित तरीके से नहीं रखा होता है। अब लोगों का कहना है कि सबा को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने रिज़ा की अलमारी दोबारा दिखाई कि देखिए उसमें कितना कचरा भरा हुआ है और कितना कचरा रिज़ा ने इसमें से निकाला है, और ऐसा कौन करता है कि इतना रखता है, खाली पेपर तक के उसमें रखे हुए हैं। तब लोगों का कहना है कि ये जेलस फील करती हैं रिज़ा को लेकर और रिज़ा को नीचा दिखाने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया है। अब यहाँ पर सबा का खुद का भी कहना है कि मुझे बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ट्रोल किया जाता है, मेरे पहनावे को, मेरे खाने को लेकर। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोगों के कमेंट तो मैंने ये भी देखे हैं कि रिज़ा के जो बर्थ सर्टिफिकेट हैं वो सबा और सनी ने छिपाए हैं, क्योंकि वो रिज़ा को लेकर जाना ही नहीं चाहते हैं दुबई, और उनको इतना टाइम ही नहीं है जो वो दुबई जाएंगे, इसीलिए उन्होंने रिज़ा के जो बर्थ सर्टिफिकेट हैं वो छुपा दिए हैं। बहुत लोगों का यही कमेंट आया है। और दूसरा ये कि ये जेलस फील करती हैं रिज़ा से, क्योंकि रिज़ा बहुत अच्छी लड़की है, रिज़ा के लिए हमेशा अच्छे ही कमेंट आते हैं क्योंकि वो काम अपना बहुत अच्छी तरीके से करती है, जबकि सबा के लिए अच्छे कमेंट नहीं आते हैं और वो काम भी थोड़ा ढंग से नहीं करती हैं। इसी चीज़ को लेकर लोगों ने दोनों
के ऊपर सवाल उठाए हैं। यहाँ पर बहुत और भी बातें हैं जो सबा को कही जाती हैं कि वो अपनी बहन से ग़ुलामी करवाती हैं, नौकरी करवाती हैं, उसे कंटेंट के लिए यूज़ करती हैं। अगर रिज़ा और रिहान अम्मी के घर पर ना हो तो सबा के व्लॉग में कोई भी मज़ा नहीं रहेगा, क्योंकि आधा कंटेंट तो रिज़ा, रिहान और अम्मी ही होते हैं। अब यहाँ पर लोग बहुत सारे ये भी कहते हैं कि रिज़ा रिहान को कंटेंट के लिए यूज़ कर लेती हैं, लेकिन उन्हें कुछ उनके साथ अच्छा नहीं करती, बस उन्हें छोटी मोटी चीज़ें दिलाकर बहला देती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पहली बात तो ये है कि रिज़ा और रिहान को अम्मी ने ही पाला है बचपन से और सबा ने पाला है। उनका हर तरीके का खर्च सबा उठाती हैं। अब इस चीज़ को लोग क्यों नहीं देखते? उन्हें मोदाहा से लाकर यहाँ पर इतनी लग्जरी ज़िंदगी दी है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ सबा और अम्मी का हाथ है उसमें। शोएब भी हैं हाँ इसमें, लेकिन शोएब अलग रहते हैं। रिज़ा, रिहान अम्मी और सबा के साथ ही रहते हैं। बहुत छोटी छोटी ख्वाहिशों का उनकी ध्यान रखती हैं, जैसे कोई अपने बहन भाई सगे का करता है, बिल्कुल उसी तरह से सबा करती हैं। तो हमें दोनों चीज़ों को ही देखना चाहिए। इतना पैसा लगाना भी किसी के ऊपर आसान बात नहीं है। अगर वो कंटेंट के लिए यूज़ कर रही हैं तो घर में जितने लोग होते हैं, अगर हम ब्लॉगिंग करते हैं तो उन सभी को लिया ही जाता है। अगर रिज़ा, रिहान सबा के छोटे मोटे काम कर देते हैं तो उसमें क्या बुराई है? क्या हमारे छोटे भाई बहन हमारे काम नहीं करते? लेकिन अगर रिज़ा, रिहान कुछ भी करते हैं तो लोग उन पर बातें बनाते हैं कि नौकर बना दिया या नौकरानी समझ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब सबा उनका हर तरीके से ध्यान रखती हैं और हर तरीके से उनका शौक़ हो या फिर उनकी ज़रूरतें हों, बहुत अच्छी तरीके से उनके प्रति ज़िम्मेदारी निभाती हैं, तो फिर अगर वो छोटा मोटा काम कर देंगे तो क्या बात है? इसीलिए हमें सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। सबा की बुराई तो लोगों को दिख जाती है, लेकिन अच्छाई उनकी नहीं दिखती। अब यहाँ पर सबा के ऊपर एक चीज़ को लेकर और सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन वो बात सबा की हमें भी बहुत ज़्यादा बुरी लगी है। आपने क्लिप में देखा होगा कि सबा बताती हैं कि बेटी खाला इतनी जल्दी आई और इतनी जल्दी इसलिए जा रही हैं क्योंकि मैंने उन्हें बुलाया था। जब मेरा घर रेनोवेट हुआ तब उसमें बहुत नई नई चीज़ें निकली थी। मैंने सोचा किसी के काम आ जाएंगी, इसलिए मैंने बेटी खाला को बुला लिया। वो इन्हें ले जाएंगी और इन्हें का यूज़ कर लेंगी। तो लोगों को लगता है कि सबा शो ऑफ कर रही हैं, हर चीज़ को वो दिखाकर किसी को देती हैं और अपनी खाला के ही साथ ऐसा कर रही हैं। और ये जो व्लॉग है वो नाज़ा खाला के रिलेटिव्स भी देखते होंगे, उनको कितना बुरा लगा होगा नाज़िया खाला को कि सबा ने इस तरीके से लोगों से कहा कि ये पुरानी चीज़ें लेने के लिए आई हैं। किसी का भी ईगो हर्ट हो सकता है इस चीज़ को लेकर। ये गलत बात है सबा की। अगर वो दे रही थी तो नाज़िया खाला का कम से कम नाम तो नहीं लेती। सबके सामने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कह रही हैं कि नाज़िया खाला इसलिए आई हैं कि पुरानी चीज़ें लेने के लिए आई हैं। ये बात लोगों को बहुत ज़्यादा बुरी लगी और लोगों ने उन्हें इस बात के लिए बहुत ज़्यादा ट्रोल किया, क्योंकि किसी गरीबी का किसी की मजाक उड़ाना गलत बात है। अगर आपके पास पैसा आ रहा है, आप नई चीज़ें ले रहे हो, तो दूसरे को दे रहे हो पुरानी चीज़, तो कम से कम दिखा कर ना दो। ये गलत है। उसकी भी कोई इज़्ज़त होती है। ऐसा करना बहुत ज़्यादा गलत है। सबा को ऐसा सोचना चाहिए कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं और इस चीज़ को बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, लेकिन सबा अपनी बातों से बाज नहीं आती हैं। पहले वो काम बिगाड़ती हैं और फिर उसको कट भी नहीं करती हैं, वो सब का सब लोगों के सामने दिखाती हैं। अब फिर जब लोग उन्हें ट्रोल करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो इमोशनल भी हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है इन सब के बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।